Hello, Namaste, Ram Ram ji. Welcome to the yet another video of Banking versus Life. So I am a banking aspirant and preparing for upcoming exams. जितने भी अभी हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे उनके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। सो इस वीडियो में मैं अपना आरआरबी क्लर्क मेंस का मैंने शेयर नहीं किया था कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं। सो अगर पहले मैं बता दूँ किसी को वो वीडियो की आवाज़ थोड़ी सी कम लगे तो थोड़ी सी बढ़ा लेना, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा वॉल्यूम को अपना तेज़ करने की। एंड सो इस वीडियो में मैं आरआरबी क्लर्क मेंस की ही बात बताने वाली हूँ कि कैसे क्या मेरा एग्ज़ाम गया है, क्योंकि 1 वीक मैं लेट हूँ। मैं तभी अपलोड कर देती बट थोड़ा सा ऐसे ही पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। बट जितने भी जुड़े हुए हैं चैनल से उनको पता है कि मैं अपलोड तो करती ही हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपना व्यूज़ ज़रूर शेयर करना वीडियो में। सो हमारा आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था 1 फ़रवरी को। एंड जितने भी अटैम्प्ट्स है वो अपने अटैम्प्ट्स ज़रूर शेयर करना। सो सबसे पहले मैं अपने स्कोर्स एंड अटैम्प्ट्स बता देती हूँ, बाकी स्कोर तो आप लोग देख लेना क्योंकि काफ़ी मैंने गड़बड़ की है इसमें आरआरबी क्लर्क मेंस में। सो सबसे पहले हमारा रीजनिंग ओपन हुआ, तो रीजनिंग में जो पहली पज़ल आई थी 9 फ्लोर बेस्ड थी एक पज़ल। तो वो पज़ल मतलब काफ़ी 3-4 लाइन की पज़ल थी वो, और उसको देख के मेरे को लग रहा था कि बन जाएगी मेरी काफ़ी जल्दी। तो मैंने वो पज़ल उठा ली और मैंने स्टार्ट कर दिया। अब उसमें इतनी पॉसिबिलिटी बन रही थी कि पता नहीं मेरी मतलब गड़बड़ सी हो रही थी। उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, 4-5 मैंने पॉसिबिलिटीज़ उसमें बनाई हैं। बाकी जितनी भी पज़ल थी अभी मेरे को ज़्यादा याद नहीं है। मेरे को तो एग्ज़ाम देने के बाद ही ऐसा हो गया था कि क्या क्या किया है मैंने। बट फिर बाद में मैं दोबारा घूम के, जो पहले पज़ल थी 9 फ्लोर्स वाली, मैं दोबारा उस पर घूम के आई थी। फिर वो मेरी बन गई थी क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हो गया था कि पहले मैंने जो पर्सन थे 2% थे या 3% थे, मैंने उसको पहले ऊपर लिया था, फिर ऊपर लिया था या नीचे लिया था ऐसे करके। तो फिर मेरे एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ, फिर मैंने वो नीचे लिया तो वो फिर बन गई। सो लास्ट में मेरी ये पज़ल बनी। एंड उसके बाद मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, पज़ल से थी जिसमें शायद 2 वेरिएबल बेस्ड एक पज़ल थी। शायद मैंने 2 या 3 पज़ल बनाई है, बट ओवरऑल मैं बता देती हूँ, अभी मेरे को ज़्यादा याद नहीं है कि मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन थे। सो मेरे रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस हुए हैं टोटल, और 25 क्वेश्चंस के मार्क्स वगैरह आप लोग मुझे बता देना कैसे क्या बने हैं। सो इसके बाद ओपन हुआ है हमारा कंप्यूटर का सेक्शन। कंप्यूटर का सेक्शन काफ़ी इजी था, काफ़ी ज़्यादा इजी, जिसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिसने किसी ने ना भी पढ़ा हो तो वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते थे, थोड़ा बहुत जिनको बेसिक्स आता था। बाकी कंप्यूटर में मैंने 3-4 ही ऐसा था कि स्किप किया है। कंप्यूटर में मैंने ओवरऑल 37 अटैम्प्ट किए हैं। एंड उसमें से 1-2 क्वेश्चन से गलत हो सकते हैं, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें मेरे बनने चाहिए 14-15 के आसपास नंबर बन जाने चाहिए, 15 तो मिनिमम बनने ही चाहिए। एंड इसके बाद हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन ओपन हुआ, जो कि मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई भी पेपर में तुक्के ना मारे, क्योंकि मैंने इस पेपर में अपना थोड़ा तुक्केबाजी का वो दिमाग लगाया मतलब। और फिर मेरे को ये दिमाग में नहीं आया कि सेक्शनल कट ऑफ है, मेरे पास ये था मतलब पता नहीं क्यों इतने तुक्के मार रही थी मैं, तुक्के पे तुक्के मारे जा रही। और मैंने तुक्के मारे हैं 32 मैंने तुक्के मारे हैं। फिर मैंने टेलीग्राम ओपन किया कि बच्चों ने कितना क्या अटैम्प्ट किया है, तो वहाँ पे एक किसी पर्सन ने जनरल अवेयरनेस में सारे उसने अपने बताया कि मैंने इतना इतना अटैम्प्ट किया है, और फिर उसने बताया कि मैंने ना 39 तुक्के मारे हैं। और फिर मैं सोच रही हूँ कि आपने ये एक भी क्यों छोड़ा है। तो भाई मत मारना तुक्के, कोई भी आप आगे फ्यूचर में प्री हो चाहे मेंस हो, किसी में भी तुक्के ज़्यादा मत मारना, 10-15 से ज़्यादा तो बिल्कुल मत मारना आप लोग, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी मेरी तरह। तो 32 मैंने तुक्के मारे हैं जनरल अवेयरनेस में, जिसमें मैंने घर आके देखा तो मेरे शायद 8 या 9 ठीक हैं, बाकी ज़्यादा ठीक नहीं है मेरे, 8 या 9 ठीक है मेरे। तो उसमें से उस हिसाब से फिर मेरे उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि नेगेटिव मार्किंग इसमें से ही जाएगी और सेक्शनल कट ऑफ बनेगी, तो नहीं हुआ भाई मेरे दिमाग में क्लिक। बाकी आप लोग बता देना अब मेरे इसमें कितने नंबर बनेंगे उस हिसाब से। ठीक है, 3 सेक्शन हो गए। अब इसके बाद हमारा आया इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में मैंने किए हैं 33 क्वेश्चन किया है शायद, 33 या 32,
33 क्वेश्चन किए मैंने इंग्लिश में। एंड उसमें से इंग्लिश काफ़ी इजी थी। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो भी काफ़ी इजी थे। फिलअप्स के क्वेश्चंस थे वो भी काफ़ी इजी थे। और छोटे वाले पैराजम्बल जो होते हैं वर्ड वैसे वाले वो भी थे इजी। और वर्ड स्वैप के थे आई थिंक, फिलअप्स वाले सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। एंड कुछ क्वेश्चंस थे जो वर्ड्स को रिप्लेस करना कि ये ग्रामेटिकली ठीक है कि नहीं है, ए डी और बी सी करके ऐसे वाले क्वेश्चंस थे। सो इंग्लिश में मेरे 33 ओवरऑल हुए हैं। और इंग्लिश काफ़ी इजी थी, तो मोस्टली जिनका भी मैंने मैच किया तो ज़्यादा गलत नहीं है इंग्लिश में। बाकी तो रिज़ल्ट आएगा उस पर डिपेंड करता है कि कितना क्या ठीक रहेगा। सो इंग्लिश में मेरे इतने थे। बाकी आप लोग भी अपने सेक्शन वाइज कितने मार्क्स हैं और ओवरऑल कितने मार्क्स हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे भी थोड़ा पता चल सके कि मैं कैसे क्या करके आई हूँ। सो इसके बाद हमारा ओपन हुआ है क्वांट्स का सेक्शन। क्वांट्स के सेक्शन में भी मतलब स्टार्टिंग में ठीक है, जो आता था मैं वो करती गई। क्वांट्स में भी सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो काफ़ी इजी था, एवरेज बेस्ड एक क्वेश्चन था। और उसमें मैं मतलब जब फिर एक बार थोड़ा धीरे धीरे बनाते हैं तो समझ में आता है कि हाँ भाई हम बना रहे हैं अच्छे से हो जाएगा। बट मैं काफ़ी जल्दबाजी करने लग जाती हूँ कि क्वांट्स ओपन हुआ तो फटाफट, ऐसा नहीं, बिल्कुल शांत करके 2-3 मिनट मैंने वहाँ पे वेस्ट की। जबकि उन 2-3 मिनट से एक बीच में पज़ल कह रही हूँ सॉरी, एक डीआई थी। वो डीआई काफ़ी इजी थी, जिसमें बस उसको रेशो में करके डिवाइड किया हुआ था। तो उसके 2 क्वेश्चन रह गए 1.25 मार्क्स के, और वहाँ से मार्क्स बढ़ सकते थे। बट मेरे फ़ोन का स्टोरेज भर गया भाई। सो क्वांट सेक्शन में मेरा इतना ही था कि मैंने सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन किए, मिसिंग नंबर सीरीज आ रही होती है उसमें 2-3 क्वेश्चन उसके किए थे। 2 डीआई किए मैंने, मेरे ख्याल से 2 डीआई किए हैं, और बाकी 2 मेरी बनती नहीं है। पाई चार्ट बेस्ड थी या फिर रेशो बेस्ड एक थी, 1-2 वो मेरी बनी नहीं ज़्यादा। बाकी 2 डीआई मैंने किए हैं। ओवरऑल मैंने 18 अटैम्प्ट्स किए हैं। बाकी मार्क्स आप लोग बता देना कितना क्या बना है मेरा। और क्वांट्स में मैंने 18 अटैम्प्ट्स किए हैं क्वेश्चन। एंड यही है, लास्ट में 2 क्वेश्चन और बन जाते तो अच्छा रहता। एक डीआई है बट वो बीच में थी तो बाद में क्लिक की तो फिर वो हुआ। एंड बस इतना ही मेरे अटैम्प्ट्स हैं। बाकी जो टोटल क्वेश्चंस की बात करूँ तो 145 क्वेश्चंस मैंने ओवरऑल अटैम्प्ट किए हैं, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे नेगेटिव हैं जनरल अवेयरनेस की वजह से। बट उनमें से ये भी नहीं पता चलता फिर बाद में कि भाई ठीक कौन से हैं, क्योंकि सारे ही मैंने तो तुक्के वुक्के मारे थे। बट जनरल अवेयरनेस का सेक्शन मुझे ठीक लगा कि इजी था ओवरऑल पेपर। अगर आप ओवरऑल पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर काफ़ी इजी था। एंड जीए भी स्टैटिक पोर्शन था, करंट ज़्यादा नहीं था, बैंकिंग भी ज़्यादा इतना कुछ नहीं था, बस स्टैटिक ज़्यादा था कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था। 2008 में हुआ था और मुझे लगा शायद 2014 में हुआ है, तो मैंने वो क्लिक कर दिया। बट ये बेसिक्स क्वेश्चन है जो कि हमें इस एज में क्या पता होना चाहिए बस, इसलिए हम पेपर वालों पे कुछ नहीं थोप सकते कि आप लोगों ने ऐसे नहीं बताया वैसे नहीं बताया। बस ठीक है, पेपर काफ़ी इजी था। जिनका एग्ज़ाम निकलना होगा उनका भी निकल जाएगा। और मेरा देखते हैं, मुझे मुश्किल लग रहा है मेरा नहीं निकलेगा। जितने मैंने तुक्के मारे हैं ना उस हिसाब से मेरा नहीं निकलेगा इतना। बट ऑल द बेस्ट जिनका भी अच्छा एग्ज़ाम गया है। आगे के एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कीजिए, जल्दी मैं पढ़ाई शुरू कर दूँगी। ओवरऑल मेरे इतने ही अटैम्प्ट थे। एंड बस आगे के एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कीजिए, और आप लोग मुझे भी बताइए कि मेरा स्कोर कितना क्या बैठ सकता है। एंड आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा एकदम से कैमरा चेंज हो गया, क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल हो गया है, इस वजह से ये कैमरा भी चेंज हो गया। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अपने अटैम्प्ट्स बताइए, आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट्स किए हैं आरआरबी क्लर्क मेंस में। इसी के साथ आगे आप कैसे क्या तैयारी करने वाले वो भी बताइए। एंड बस बढ़ते रहिए, करते रहिए, जो आपको अच्छा लगता है वही करिए। और बस वही जीवन में जैसे आपको अच्छा लगता है, जो आपको करने का मन करता है आप वो करो। बाकी तो सब भगवान की इच्छा है भाई, जो आपकी इच्छा है वही भगवान की इच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आगे हम काफ़ी जल्दी एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट करेंगे दोबारा से। एंड इसी के साथ कोई बिगिनर है तो मेरे साथ टेलीग्राम एंड ट्विटर दोनों पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज और डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं।
एंड जो भी इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं उनके भी मैंने लिंक प्रोवाइड किए हुए डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और उन टीचर्स की एडवाइस को आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो एडवाइस होती है वो सिर्फ टीचर्स ही दे सकते हैं आपको, और वही आप लोगों को अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं। बाकी सब तो डिस्ट्रैक्शन है ब्रो। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और जीवन में वही काम करिए जो आपको करना अच्छा लगता है, जिससे करके आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए, ऐसे ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, और अपने एग्ज़ाम का जो भी जितने भी आपने अटैम्प्ट किए वो ज़रूर बताना। बाय, टेक केयर।